कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोगों ने कोर्स को डिस्प्ले करा रखा है। लास्ट क्लास में तो हम लोग ये कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हम लोगों का काम है वो ये है कि हम लोग को यहाँ पे सर्च ऐड कराना है, और सर्च ऐड कराने के लिए हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें सर्च का फीचर को एनेबल कर सके। तो बेसिकली हम चाहते ये हैं कि जो बाहर वाला कंपोनेंट है, यानी जो मेन कंपोनेंट है इस फोल्डर के अंदर में, यूआई फोल्डर से बाहर जैसे फाइल अपलोड और आइकन बैच बनाया है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक चीज़ बना ले, उसको कहते हैं हम लोग, मान लो सर्च बना ले। ठीक है, सर्च के लिए अलग से एक पूरा कंपोनेंट बनाते हैं JSX। अब इस कंपोनेंट के अंदर में हम लोग बेसिक काम करेंगे, जैसे कि हम लोग को सर्च का डिज़ाइन बनाना है और सर्च के डिज़ाइन को कंप्लीट करके दिखाना है। ठीक है, तो हम इसका नाम रखते हैं सर्च इनपुट। ठीक है, सर्च इनपुट, ये ऐसे नहीं, RAFCE, और इसका नाम सर्च, देखो सर्च इनपुट। और इसका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन को हम लोग रिलेटिव कर देते हैं, क्लास नेम लगाकर रिलेटिव, और उसके बाद इसके अंदर में सर्च को बुलाते हैं। तो सर्च एक्चुअल में आइकन का नाम है और कुछ नहीं है, तो हमको यह आइकन से इंपोर्ट कर लेना है। क्लास नेम, और इसके अंदर में हम डाल देते हैं हाइट और विड्थ, थोड़ा सा मार्जिन टॉप से, टॉप 3, ये एब्सोल्यूट पोजीशन कर देंगे, एब्सोल्यूट, और लेफ्ट साइड से 3। ठीक है, और इसके अलावा जो है टेक्स्ट डैश स्लेटी कुछ 600, और डार्क वर्जन में अगर हम आ जाते हैं तो इसकी को 200। ठीक है, ये है मेरा एक इनपुट, बेसिकली सर्च का आइकन। और इसके बाद हम लोग लगाएंगे इनपुट को, जो कि हम लोग पहले से ही फॉर्म जब हम लोग यूज़ कर रहे थे तब हम लोग इनपुट को यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, डॉट UI के अंदर जो है, हाँ एकदम सही है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँ कि जब आप ऐसा इंपोर्ट करने का बारी आए तो आप इसको इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, @/components, ये अच्छा तरीका होता है, डॉट से नहीं अच्छा तरीका होता है। तो @/components, और उसके अंदर UI, उसके अंदर इनपुट, एकदम सही बात है। और इसके बाद जो है इसके अंदर में क्लास नेम लगा दो, और कुछ जैसे W-full, इसके अलावा डाल दो कि M मीडियम साइज में, विथ जो इसका है, स्क्रीन छोटा रहेगा तो फुल रहेगा, लेकिन जब स्क्रीन छोटा नहीं रहेगा तो कुछ 300 पिक्सल, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हार्ड कोड में हम लिख देते हैं। और मार्जिन लेफ्ट 9, और इसी तरीके से राउंडेड डैश फुल, BG डैश लेडी 100, डार्क कलर BG डैश लेडी डैश 800, और फोकस विजिबिलिटी चाहिए, फोकस विजिबल, और यहाँ लिख देते हैं जब हम फोकस करेंगे तो रिंग बन जाए उसमें। रिंग बेसिकली टेलीविजन में एक क्लास होता है, इसे बॉर्डर जैसा कुछ बन जाता है और वो बड़ा अच्छा दिखता है। ये हो गया आपका क्लास। इसके बाद हम इसमें प्लेस होल्डर ऐड करते हैं, एंटर मार देते हैं, बहुत सारा लंबा ज़्यादा हो गया तो एंटर सही रहेगा। प्लेस होल्डर में लिख देते हैं सर्च फॉर कोर्सेज के लिए सर्च किया जाए। ये इनपुट को क्लोज कर देते हैं। तो ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पे बन गया सर्च नाम से। अब इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे वो देखो। तो हम अपने सुपर एडमिन पैनल पे तो नहीं, पब्लिक पैनल पे यहाँ पर हम लोग है ना, इस जगह पे होम हेडर नाम का कंपोनेंट बनाए हैं, जिसमें ये लोगो है, लोगो के जस्ट बाद यहाँ पर हमको डालना। तो हम यहाँ पे इसके बाद है ना इस जगह पे आएंगे और लिखेंगे सर्च इनपुट, जो कि कंपोनेंट वाले जगह से आना चाहिए। दैट्स इट। ऐसा करने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे और वो जो इनपुट है वो देखेंगे कहाँ पे आ गया। देखो एकदम बीच में, सेंटर में, एकदम अच्छा सा डिज़ाइन बन के आ गया, ये एकदम सेंटर में देखो। तो बेसिकली हम लोग है ना यहाँ पे सर्च का फीचर इनेबल करा है। अगर तुम चाहते हो नहीं इधर से हटा रहे हैं तो तुम लोगो वाला डिवीज़न को, इसको और इसको एक डिव में डाल दो, यानी इसको उठाओ और लिंक के जस्ट बाद डाल दो। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा। अब आपस में बगल में नहीं आ रहा है तो बस एक सिंपल सा यहाँ क्लास लगाना है, क्लास नेम और फ्लेक्स लिख देना। गैप कंसिडर करना चाहते हो तो कर लो। देखो तो ये यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, बीच में तो ठीक लग ही रहा था।
तो आप इसमें जा सकते हैं। तो इसी के अलावा आइटम सेंटर यानी हॉरिजॉन्टली सेंट्रलाइज हो जाए, परफेक्ट। गैप थोड़ा बढ़ा देते हैं, गैप x5 कर देते हैं, x एक्सिस से 5 गैप। ये देखो सर्च, ये सर्च का जो फीचर है वो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हम लोग कैटेगरी को जब हम लोग क्लिक करेंगे, इस तरह से कैटेगरी को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये बटन के ऊपर क्लिक करने से ही मेरा कैटेगरी के हिसाब से कोर्स दिखना चाहिए और ऐसा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। खैर तो यहाँ तक तो काम हो गया अपना। अब हम लोग कैटेगरी पे काम करें। ठीक है, तो कैटेगरी पे काम करने का मतलब ये है कि जब हम कैटेगरी पे क्लिक करें तो फिर वो कैटेगरी जिस पर हम क्लिक करें वो कैटेगरी का फिल्टरेशन हो जाए। तो वो बनाना है, वो करना भी है। उससे पहले हम लोग को कोर्स का डिज़ाइन पेज बना लेना है, यानी फर्स्ट पेज जो कोर्स का होगा क्लिक करने पर पहुंचेंगे वो। देखो हम लोग राउट पहले लगाए थे, इसमें हम लोग अपना पाथ के बाद स्लैश कोर्स लगा हुआ है और उसके अंदर कोर्स आईडी है। यानी हम लोग बेसिकली एक फोल्डर बनाएंगे, पब्लिक के अंदर बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पब्लिक तो सिर्फ एक राउट का ग्रुप है। उसके अंदर कोर्स और कोर्स आईडी और उसके अंदर पेज, ये वाला बना हुआ है, देखो बना हुआ है। और ये व्यू कोर्स पेज नाम से हम लोग डिज़ाइन किए थे पहले। इस पर क्लिक करके दिखा देते हैं। देखो जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इंपोर्ट का ही इशू है और इससे ज़्यादा इशू नहीं है। तो ये कह रहा है कि आप कहाँ रखे हो अब नहीं पता, लेकिन व्यू पेज जो मेरा बना हुआ था पहले से उसको हम लोग को देखना होगा कि कहाँ है, उसको सही से इंपोर्ट करना होगा। और वापस से क्लिक करते हैं कोर्स के ऊपर तो वो पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। देखो ये पेज बना हुआ था पहले से, बट ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें चाहिए, जैसे प्रॉब्लम है कुछ कुछ, तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। देखो ये है कैटेगरी का पहले जो हम लोग बना हुआ था। तो बेसिकली बेसिक बात ये है कि हम लोग के पास कोर्स नाम का फोल्डर है, पब्लिक के अंदर पहले से बना हुआ, कोर्स आईडी है, उसके अंदर पेज है। इसको डिज़ाइन करना हम लोग को, इसको थोड़ा इम्प्रूव करना है। यहाँ पे सबसे पहले इम्प्रूवमेंट का काम ये है कि हम लोग को यहाँ पे कैटेगरी का बैच चाहिए। तो पहले तो कॉल कर लेंगे कैटेगरीज। अब हमको देखना पड़ेगा कैटेगरीज कहाँ से इंपोर्ट होगा। ये कैटेगरीज यही है, और इसमें कैटेगरी आइटम, कैटेगरी इसमें हमको आइटम पास करना है, यही है कैटेगरीज। ठीक है, इसको हम पास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरीज और देख लेना है कि कॉम सुपर एडमिन से ना आ रहा हो, क्योंकि वहाँ सुपर एडमिन भी एक कैटेगरी नाम से है। और इसमें आइटम्स पास कर देना है हमको। आइटम सेक्शन में पास कैसे करना है, यहाँ पर लेट कैटेगरी अवेट कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड, और हमको सारा डेटा चाहिए। तो ये जो कैटेगरी वेरिएबल है इसको इसमें आइटम में पास कर दो, दैट्स इट। तो ये देखना है कि मेरा व्यू का पेज पे भी कैटेगरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे उसमें आ रहा था। देखो आ रहा है ऊपर में, एग्जैक्टली वही कैटेगरी आ रहा है जो हम लोग को वहाँ चाहिए। बट ये कैटेगरी में थोड़ा पैडिंग की ज़रूरत है। और हम ये देख लेते हैं कि होम पेज पर हम कितना डाला था। तो होम पेज पर हम डाला था मार्जिन, ये डाला था देखो, और ये सेम हम इसमें डाल देंगे, यानी कि इस वाले पेज पे जो इसको अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसका डिव है, क्लास नेम लगाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। अब ये इधर घसका देते हैं, देखो घसक गया। तो ये मेरा कैटेगरी जैसे होम पेज पे दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे दिख रहा है। जब हम कोर्स पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा और ये दिखेगा। ठीक है तो ये परफेक्ट है, अच्छा दिख रहा है यहाँ पे कैटेगरी। बट हमको कैटेगरी के अलावा हमको क्या दिखाना है, एक्चुअल बात ये है कि हमको कोर्स को अच्छे से दिखाना है। तो कोर्स को दिखाने के लिए कोर्स का पेज ये वाला है, इसमें हम लोग कैटेगरी तो डाल दिए, बट ये व्यू पेज को हमको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इसलिए हम रीडिज़ाइन करते हैं। कैटेगरी ठीक ठाक है, सारे फाइल क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर में व्यू कैटेगरी पेज जो बेसिकली अलग पेज है उस पर जाना है। और ये है मेरा पुराना डिज़ाइन जिसको हम लोग को चेंज करना है अपने नए डिज़ाइन के साथ। तो हम पूरी तरीके से इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमको इसमें से कुछ भी ऐसे नहीं चाहिए। तो हम पूरी तरह से इसको खाली कर दिए हैं और इसको डिव डाल के क्लास नेम लगाते हैं। और सबसे पहला काम ये करते हैं कि डब्ल्यू डैश फुल, और इसका हाइट कुछ मेंशन कर देते हैं, जैसे मान लो 96, और बीजी कलर कुछ डाल देते हैं, जैसे मान लो टिल 600। तो पहले देखो एक बॉक्स बन के आना चाहिए, वो आ रहा है कि नहीं, देखो इस जगह पे ये बॉक्स बन गया। अब ये बॉक्स
यहाँ पे बना दिए हैं और इसके ऊपर यहाँ पे हम चाहते हैं कि टाइटल आए, उसके जस्ट नीचे ऑथर का नाम आए, कुछ डिटेल्स आए और कोर्स का जो कार्ड है इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं, 96 की जगह 56 कर देते हैं। अब देखो कितना हाइट है, देखो थोड़ा पतला हुआ है, बट हमको ज़रूरत जितना रहेगा उतना ही लेंगे। 72 के आसपास जाते हैं, 96 के बीच में, इसे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम एरिया बनाना चाहते हैं जिसमें हम लोग कोर्स का नाम वगैरह दिखाएं। तो कोर्स का नाम वगैरह दिखाने के लिए हमको उसमें पैडिंग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम पैडिंग ही पहले से ही पॉइंट कर लेते हैं, जैसे कि 10% पैडिंग, ठीक है। और इसमें 10% डाल देते हैं, 10% अंदर से पैडिंग मिल जाएगा हमको। और इसके अंदर में H1 का टैग यूज करेंगे और यहाँ पे हमको चाहिए कोर्स का टाइटल। तो हम लोग कोर्स का प्रॉप्स डेटा है मेरे पास, कोर्स डॉट टाइटल, इससे देखेंगे कि टाइटल यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। देखो कोर्स का टाइटल आ रहा है और इस क्लास नेम लगाएंगे और टेक्स्ट डैश वाइट, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट डैश 3XL, ठीक है। और इसका कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटलाइज यानी कि पहला अक्षर बड़ा, हो सकता है कि हम पूरा सारा अक्षर बड़ा कर दें, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। देखो अब इसके बाद हम लोग को जस्ट इसके नीचे क्या चाहिए, इसका डिस्क्रिप्शन। तो P का टैग लगाते हैं और टेक्स्ट डैश SM लगा देते हैं, और इसको बाद में और पहले डेटा आ जाए सब, तो डिज़ाइन के ऊपर काम बाद में भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, तो जो डिस्क्रिप्शन इसका है वो यहाँ पे दिखे, देखो बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बट मैं दूसरा कोर्स जो डाला था उसमें डिस्क्रिप्शन भरा हुआ था, देखो डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। और एक चीज़ नोटिस करो, ये 10% सब साइड से दे दिया हम, तो हमको सिर्फ X से चाहिए, PX, ऊपर से नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो ऊपर से जो पेजिंग है वो हमको PY10 दे। ये देखो, तो ये है मेरा कोर्स का टाइटल, इसके नीचे है डिस्क्रिप्शन, इसका साइज और छोटा कर देते हैं, ये एक्सेस काम करेगा ऐसा नहीं। ये तुम जितना छोटा कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा गैप जनरेट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे फ्लिक्स डैश कॉल गैप Y3, तो थोड़ा ये अलग हो जाए, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो तुम इसको अगेन वाइट भी कर सकते हो, और इसमें लिख दो फॉन्ट डैश ब्लैक, सबसे ज़्यादा बोल्ड रखना है तो उस हिसाब से सोच सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, कि तुमको उसको किस कलर में दिखाना है, या बोल्ड बोल्ड डालना है, ब्लैक बहुत मोटा। चलो इसके अलावा हम लोग हैं इस जगह पे, इसके एरिया पे थोड़ा सा काम करेंगे, W-1 10/12, 10/12 करने का मतलब ये है कि हम पूरा विड्थ नहीं देना चाहते, इधर थोड़ा एरिया छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे एक सब बॉक्स बन जाए और उसमें कोर्स के बारे में और उसका इनरोल बटन वगैरह दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे एक डिप बनाएंगे, फिर से सेम, और इस डिप में हम लोग लिखेंगे फ्लिक्स, और इसके अंदर डालेंगे W-2/12, 2/12, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसमें एक बॉर्डर लगा देते हैं, सॉरी 2/12, और इसके अंदर पैडिंग नहीं, पैडिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बॉर्डर की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है इस जगह पे हाइट को थोड़ी देर के लिए फिक्स कर लेते हैं और BG-white लगा देते हैं। तो देखो कहाँ पे बन के आ रहा है, देखो यहाँ पे बन के आ रहा है, और वाइट की जगह पे रेड कर देते हैं ताकि थोड़ा दिखे, वाइट में नहीं दिख रहा है। देखो ये बॉक्स है, ये बॉक्स हमको यहाँ पे चाहिए, तो हम इस बॉक्स को यहाँ पे लिखने के लिए लिखेंगे जस्टिफाई इंड, ताकि ये उस तरफ चला जाए। देखो जस्टिफाई इंड में आ गया। अब हम चाहते हैं कि राइट साइड से कम से कम 40 छोड़ दें, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये राइट साइड से पोजीशन छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा देख लेते हैं, और पोजीशन रिलेटिव करके देखते हैं। रिलेटिव देखो छोड़ दिया 40, तो हमको 40 नहीं छोड़ना है, हम बेसिकली देखना चाहते थे कि कितना छूटता है कि नहीं छूटता है।
26 26 होता है। लिख देते हैं 50 पिक्सल से हार्ड कोड में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आते हैं और इसमें पता नहीं थोड़ा हाइट ज़्यादा है, थोड़ा इसको 72 की जगह 56 कर देते हैं। ये अपने आप ऊपर की तरफ आया। इसको भी ऊपर की तरफ लाना है तो हम इस पूरे फ्लिक्स एरिया को कह सकते हैं कि देखो ऐसा है कि मार्जिन टॉप माइनस में, मार्जिन टॉप माइनस 28। देखो ये ऊपर की तरफ आ गया। अब हमको ये एरिया को थोड़ा सा बड़ा करना है, ये 2 है, इसको हम लोग 3 कर देते हैं। विड्थ बढ़ाना है हमको एक्चुअली, तो विड्थ बढ़ गया। बट ये देखो ये टेक्स्ट इसके पीछे चला गया है, तो इसका ध्यान रखना है कि हमको विड्थ टेक्स्ट के पीछे ना जाए, तो इसको 9 कर देंगे। 9 करने से क्या होगा, इसका विड्थ कम हो जाएगा और ये टेक्स्ट बाहर आ जाएगा। आगे अब इसको और थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर। 28 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 32 होता है, थोड़ा और ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्स्ट हो गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, और यहाँ पे हम क्या डालने वाले हैं, इसका कवर इमेज वगैरह। तो हम ऐसे बैकग्राउंड कलर जो रेड रखा है उसको हटा देंगे, और ये जो बॉर्डर लगाया है उसको, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे इमेज, इमेज जो नेक्स्ट जेएस वाला है वो फिल, और फिल करने के बाद हम लोग जैसे इसमें किए थे कोर्स कार्ड दिखा देते हैं आपको। ये देखो कोर्स कार्ड में किए थे, ये देखो इमेज फिल और इसमें क्लास और एसआरसी वगैरह। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो क्लास नेम ऑब्जेक्ट डैश कवर, और यहाँ पे लिखेंगे कोर्स डॉट इमेज, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह काम खत्म। यहाँ पे जो टाइटल है इसमें लिखेंगे कोर्स डॉट है, क्योंकि मेरा प्रॉप्स का नाम कोर्स है। रिफ्रेश करते हैं, देखो ये फोटो आ गया, बट ये साइज में बहुत बड़ा हो गया, तो इसकी साइज को फिट करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये कि ओवरफ्लो हिडन करना पड़ेगा, ओवरफ्लो हिडन। ये बॉक्स, ये बॉर्डर वाला एरिया हटा देते हैं। इमेज का विथ हाइट नहीं दिया हुआ है, फिल हटा दो, फिल। विथ हाइट नहीं है ना, फिल काम करेगा, बट ये रिलेटिव है तो काम नहीं करेगा। मैक्सिमम विथ 200 पिक्सल, ऐसे हार्ड कोड करना पड़ेगा। छोटा कैसे, वो अच्छा मैक्स डैश होता है। चलो इसमें विथ हाइट बता देते हैं 200, हाइट 150, मैक्सिमम विथ हटा देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसका 300, हाइट 250। ठीक है, थोड़ा सा और मुझे वो एरिया देखना पड़ेगा, बीची रेट लगा के देख लेते हैं कि मैं उस एरिया को फिल कर पा नहीं किया, और थोड़ा सा बड़ा होगा तो 350। ठीक है, हाइट थोड़ा इम्प्रूव होगा 300, 350 स्क्वायर तो नहीं है, तो
अच्छा कवर लगा हुआ है ना, सॉरी 300। ऑब्जेक्ट डैश कवर लगा हुआ है तो वो अपना हाइट को उतना लेके नहीं जाएगा जितना इमेज है उसी हिसाब से लेके जाएगा। चलो ठीक है, तो ये कलर हटा देते हैं। नॉर्मली हमको फोटो दिखाना है, उसके अंदर कुछ नहीं। और जो बॉक्स एरिया है उसके जस्ट नीचे, इमेज के नीचे यहाँ पर बाकी रेस्ट पार्ट करना है, तो यहाँ पे पेडिंग लगा देते हैं 4 और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, H2 या अभी फिलहाल बटन बना देते हैं पहले, बटन बी कैपिटल। इंपोर्ट कर लें कंपोनेंट को और उसका वेरिएंट, और वेरिएंट हो गया तुम्हारा, आउटलाइन तो यूज़ नहीं करेंगे, छोड़ दो, बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएंट यूज़ कर लेते हैं, साइज एक्सेल। और इसके अलावा क्लास नेम लगा देते हैं थोड़ा चेंज करने के लिए, क्लास नेम, और बीच में क्या लिख रहेगा, इनरोल नाउ, ठीक है। तो ये एक बटन बनाने का प्रयास है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो बटन आया है, बट इसमें साइज LG, एक्सेल होगा नहीं, LG है। और इसका जो हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसको ऑटो कर देते हैं। ऑटो मतलब जितना कंटेंट है उतना कम से कम है। देखो कंटेंट के हिसाब से आ गया। अब ये इनरोल बटन यहाँ पे दिखाना है, तो पहले तो ये कर लेते हैं क्योंकि डब्ल्यू डैश फुल हो जाए भैया, तो हमको फुल विड्थ में चाहिए था, इसलिए डब्ल्यू डैश फुल लगा दिया। अब ये इनरोल के अलावा यहाँ पे बहुत कुछ डाला जा सकता है इनरोल से पहले, जैसे एक मान लो फ्लिक्स बनाया, उसके अंदर में स्पैन बनाया, स्पैन या आइकन बैच हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आइकन बैच बनाए हुए हैं हम, आइकन बैच, और उसमें लिखेंगे साइज, और इसमें लिख देंगे SM, ठीक है। और आइकन कौन सा होगा वो बता देंगे। तो आइकन बेसिकली मान लो हमको क्लॉक चाहिए, ठीक है, तो CLOCK, क्लॉक। और ये क्लॉक आइकन को यूज़ करेंगे, उसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे, स्पैन डाल के लिख देंगे ड्यूरेशन, और यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन आ जाएगा, और यहाँ पे वीक या फॉर्मेटाइज तो है ही है मेरे पास फंक्शन, उसी को यूज़ कर लेंगे। इसको हटा देंगे और लिखेंगे फॉर्मेट ड्यूरेशन, फंक्शन का नाम है फॉर्मेट ड्यूरेशन, वो डाल देंगे। रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे क्लॉक का साइन आ गया, ड्यूरेशन लिखा हुआ आ गया, और 6 वीक आ गया। इसी तरीके से सीट कितना है वो बताना है, तो ये फ्लिक्स को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सीट के लिए, इंस्ट्रक्टर के लिए, जितना भी इंफॉर्मेशन डालना है सबके लिए हो सकता है। तो ड्यूरेशन के अलावा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास है मॉडल, मैं मॉडल खोल के दिखा देता हूँ आपको क्या क्या डाल सकते हैं। डेटा तो बहुत सारा है, तो हम लोग पब्लिक को जरूर दिखाएंगे सब। डिफ़िकल्टी लेवल दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो ये ऐसे डाल दिया, ई कैपिटल कर देते हैं, और ये फॉर्मेटाइज की अब ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ है इसमें इंफॉर्मेशन कोर्स डॉट डाल दिया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा इसका जो आइकन है वो हम लोग चेंज कर देंगे। तो बेसिकली चेक लिस्ट की तरह, लिस्ट चेक्स, ये आइकन यूज़ कर लेंगे। आइकन आप चेंज कर दें, हमेशा चेंज कर देंगे तो खूबसूरत दिखेगा। देखिए लिस्ट चेक, ठीक है। और ये अगर टेक्स्ट में थोड़ा बड़ा हो रहा है तो तुम टेक्स्ट का साइज को छोटा कर सकते हो। स्पैन में जाओ, ये स्पैन है, तीनों में स्पैन है। क्लास नेम लगाते हैं और लिख देते हैं टेक्स्ट डैश एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल। तो इतना बड़ा फॉन्ट नहीं नज़र आएगा, छोटा नज़र आएगा, तो सब कुछ आ ही जाएगा। और इसके ऊपर जो फ्लिक्स है, ये जो फ्लिक्स है इसमें आइटम सेंटर, ताकि आइकन और वो दोनों बराबर में आ जाए। देखो अब आ गया बराबर में ड्यूरेशन। और इसके अलावा यहाँ पे डालते हैं डिफ़िकल्टी। अब ये डिफ़िकल्टी जो है ये बेसिकली हम लोग के पास 3 ऑप्शन में है, इसको भी दिखाएंगे पब्लिक को। तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, और यहाँ पर ये हटा देना है, ये छोटी ब्रैकेट इधर से हटा देना है, और ये वैल्यू जो है डिफ़िकल्टी का आ जाएगा। तो 3 में से कोई एक वैल्यू होगा जो दिखेगा। देखो डिफ़िकल्टी बिगनर। अभी डिफ़िकल्टी का जो आइकन है वो अलग होगा। तो डिफ़िकल्टी का आइकन के लिए हम लेवल पहले ट्राई करते हैं, लेवल कुछ करके होगा,
या नेटवर्क करके एक आता है, नेटवर्क आइकन, देख लेते हैं नेटवर्क आइकन कैसा दिखता है। और नहीं तो जाके चेक करेंगे, कोई उसके लिए ढूंढेंगे। ये नेटवर्क है। देखो आइकन की पूरी लाइब्रेरी के पास जाते हैं और वहां से ढूंढ के लाते हैं कोई अच्छा सा आइकन जो डिफिकल्टी को दर्शा रहा हो। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे इंक्रीज करने वाला जो स्थिति होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग लेवल। ये देखो, है ना, बार चार्ट, इसको यूज कर सकते हैं। ये डिफिकल्टी को दर्शा रहा है कि कितना डिफिकल्ट हो रहा है, तो बार चार्ट नाम से है, इस आइकन को यूज करेंगे, बार चार्ट। ठीक है। और आइकन देखने के बाद तुम एक बार लगाओ, बस वो आके ऐड हो जाएगा। देखो अब परफेक्ट लग रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा गैप जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे, देखो फ्लिक्स, या फ्लिक्स देने की जरूरत नहीं है, स्पेस वाई 2, तो इससे आपस में स्पेस आ जाएगा दो दो का। देखो स्पेस बन गया। अब जो नीचे इनरोल बटन है, इसको थोड़ा और डिस्टेंस देने के लिए तुम इसको यहाँ क्लास में मार्जिन टॉप दे सकते हो, थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देखने में पहले से ज़्यादा बेटर है और अच्छा है। ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे जब बना रहे थे हम इसमें, तो टेक्स्ट वाइट डिस्क्रिप्शन, और इसमें यहाँ पे कहीं पे बॉर्डर लगाए थे ना, हटा दिए थे। इमेज से पहले हटा दिए। ठीक है। तो ये देखने में अब काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ ड्यूरेशन क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, और इसको इनरोल करना है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पे जाएं, इस कोर्स पे जाएंगे, तो इसके अपने इंफॉर्मेशन से, हालांकि इसमें इमेज नहीं है, तो अच्छा है, बट इसका बैकग्राउंड कलर देखो नहीं है, तो जिसके बैकग्राउंड कलर नहीं है उसके अच्छे नहीं लग रहे देखने में, तो हमको बैकग्राउंड कलर डालना ही पड़ेगा। तो हम इसमें बीजी डस्ट वाइट लगा देंगे, जो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर को फिट करेगा। अरे कहाँ कहाँ बैकग्राउंड कलर, पूरा डिप में लग गया। अच्छा, मेरी गलती है ये, मैं यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाना था। ठीक है। तो ये डिव ऊपर की तरफ ज़्यादा आया है, इसकी वजह कुछ क्या हो सकती है। अच्छा, ये जो मार्जिन वाला मामला है, ये हम यहाँ क्यों नहीं डाल देते, ऊपर क्यों डाल दिए, पूरा डिव ही ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक बार पीछे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ ठीक है, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया। वजह क्या हो सकती है, वजह पैराग्राफ तो नहीं है। एक बॉर्डर भी मेंशन करना ज़रूरी होगा, बॉर्डर। देखो तो बॉर्डर चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये वाइट में आने के बाद अलग नहीं हो रहा है ना, तो बॉर्डर वाइट कलर का नहीं चाहिए, राइट। तो मुझे बॉर्डर पे कलर चेंज करना पड़ेगा, बॉर्डर टिल, और मैंने दिया था 600, तो वही दे देंगे, बैकग्राउंड के साथ मिल जाएगा। देखो ये और ये बैकग्राउंड के साथ मिल गया, बट ये नीचे बॉर्डर दिख रहा है, इसको थोड़ा राउंडेड कर देते हैं। पता नहीं राउंडेड सही रहेगा कि, देखो राउंडेड कर दिया तो जिससे थोड़ा सा अलग दिख रहा है। खैर, दूसरा कोर्स देखते हैं, उसमें क्या दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ कोशिश जो किया वो काम कर रहा है। और इसमें div dash 9 लिखा है, तो काम करा। इधर सेम चीज़ है, ये इसको नीचे लेकर आ रहा है। एक बार देखते हैं इंस्पेक्ट करके कि एक में नीचे और दूसरे में नीचे क्यों नहीं है। तो ये है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है इसका, पता करते हैं। ये है इसका डब्बा, ये है इसका डब्बा, और ये है ये। ठीक है। उस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, ऊपर कैसे आ जा रहा है, ये इसका बॉक्स। अच्छा, इस बॉक्स का अपना हाइट नहीं है, समझ गए, इसलिए ये इतना ऊपर आ गया। तो जो पैराग्राफ हम लोग बना रहे हैं इसका, ये जो H-56 डाल रहे हैं इसमें, ये ना डाल के यहाँ डाल दें अगर हम लोग, तो काम हो जाएगा, शायद काम हो जाए। रिफ्रेश करते हैं, लेकिन इससे तो गड़बड़ा गया। इसमें डालने के बाद यहाँ लिख देते हैं H फुल। अब
हाँ सही, देखो एकदम परफेक्ट हो गया। तो हम लोगों का दोनों स्थिति कोई भी हो, दोनों अपनी जगह पे ही आ रहा है जहाँ पे हमको चाहिए, और ये इसके केस में भी और इस केस में भी सॉल्व हो गया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसका हाइट टेक्स्ट के हिसाब से छोटा बड़ा हो रहा था, तो मैंने इसको कहा कि जितना भी हाइट है उतना ले लो, यानी एच डैश फुल ले लो। तो काम हो गया यहाँ पे, अच्छा अच्छा दिख रहा है। और उसके नीचे का डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इसके अलावा हम और भी चीज़ें दिखा सकते हैं। जैसे इंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पे ऐड करने का मन था, लेकिन अब हमको लगता है कि इंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पे डालना सही रहेगा। चलो डाल के देख लेते हैं, अच्छा लगेगा ठीक है। एक और यहाँ पे बैच बनाएंगे ऐसे, या फर्स्ट नंबर पे बैच बनाते हैं इसको ड्यूरेशन से भी पहले, और यहाँ लिखते हैं इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर और ये जो वैल्यू है इसको हटा देते हैं, और फंक्शन की जगह पे अब जो इंस्ट्रक्टर है टीचर के तौर पे दिखाना है, तो बेसिकली कोशिश करेंगे कि जो आइकन है वो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के साथ कोई यूज़र अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लिखते हैं, पहले सर्च करते हैं टीच, तो ये टीच में नहीं है, बोर्ड, बोर्ड में मुझे ये एक बोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन बोर्ड है। इसके अलावा यूज़र, अब आप यूज़र में देखिए इतना सारा यूज़र है, इसमें कोई भी यूज़र टीचर के हिसाब से आइकन तो नहीं दिख रहा है। वाइट बोर्ड कोई ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। प्रेजेंटेशन नाम इसका, ठीक है, तो मैं इस आइकन को रिप्लेस कर देता हूँ प्रेजेंटेशन आइकन। ठीक है, जिस आइकन का काम नहीं है, जैसे नेटवर्क का काम नहीं है, तो इसको इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा दीजिएगा। देखो इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर का नाम आ गया। गैप अगर आपको अभी ज़्यादा लग रहा है तो आप ये स्पेस x2 लिखा हुआ है इसको बंद कर देंगे, बस इतना सा करना है, इससे थोड़ा गैप कम हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा कंटेंट है तो गैप को आपको ध्यान रखना होगा, 4 से ज़्यादा मत दीजिए, साइकोलॉजिकली बहुत लंबा चौड़ा कंटेंट हो जाएगा जो सही नहीं है। तो बेसिकली ये पेज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन को यहाँ डिस्प्ले करा लिए हैं। एक बार मॉडल को चेक करते हैं। हम लोग यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फीस हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, फीस दिखाना है इंस्ट्रक्टर, और इंस्ट्रक्टर के बाद जो है यहाँ पर डिफ़िकल्टी दिखा दिए, इनरोलमेंट लिमिट नहीं दिखाए हैं, स्टार्टिंग डेट कब होने वाला ये नहीं बताए, ड्यूरेशन नहीं बताए हैं, और ड्यूरेशन बता दिए, सॉरी इमेज बता दिए, कैटेगरी नहीं बताए हैं, और स्टूडेंट कौन कौन से ये तो बताना ही नहीं है, स्टेटस क्या है ये भी नहीं बताना। खैर, तो बेसिकली हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर वगैरह को तो अच्छे से दिखा दिए। अब हम मुझे ये परेशानी है कि मैं ये प्राइस कहाँ पे दिखाऊँ, इनरोल नाउ दिखाऊँ, या इधर मैं प्राइस दिखा के इनरोल नाउ की इधर शिफ्ट कर दूँ, ऐसे ही कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे भी चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, ऐसे कोई इशू नहीं है। क्या करूँ, चलो देखो इनरोल नाउ जो लिखा हुआ है इसको w फुल लिखने की जगह पे इसको हटा देते, फुल नहीं लिखते, और ये बटन को थोड़ा सा यहाँ पे एक डिव के अंदर डाल देते हैं, क्लिक्स, और यहाँ लिखते हैं जस्टिफाई बिटवीन, और इस जगह पे एक स्पैन डालते हैं। बाद में इसमें थोड़ा काम करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे प्राइस दिखाना है तो हम लिखेंगे फॉर्मेट प्राइस, जो कि मेरे पास फंक्शन है, और इसके अंदर डाल देंगे कोर्स डॉट फीस, फीस या फी, और ये बटन। तो ये बेसिकली मैंने दोनों को यहाँ पे डालने की कोशिश इसलिए किया है ताकि एक ही लाइन में दोनों दिखे, दिख रहा है। तो हम ये दोनों को कैसे बराबर ला सकते हैं, इसके लिए हम आइटम सेंटर लगा देंगे, आइटम सेंटर, और ये टेक्स्ट ऊपर से नीचे के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे देखो आ गया, और ये टेक्स्ट साइज में थोड़ा इम्प्रूव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, क्लास नेम 2XL, और सेंटर तो है ना, मैं एक बार कलर वगैरह लगा के देख लेता हूँ सेंटर है यहाँ, तो कलर से एरिया कवर हो जाएगा और पता चल जाएगा हाँ सेंटर है। क्या लगता है सेंटर है? नहीं है, इधर से मार्जिन आ रहा है, और ये मार्जिन मैंने दिया है, सॉरी ये देना नहीं है अब हमको, अब मार्जिन अब सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये कलर बता देता है अच्छे से बाउंड्री लगाकर, अब कलर हटा देंगे और ये काम हो गया। देखो ये देखने में काफ़ी अब अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लग रहा है, प्राइस आ गया यहाँ पे, ठीक है। और बाकी चीज़ें जितनी इन्फॉर्मेशन है इसी पेज पे डालनी है। मान लीजिए कल को सिलेबस के कंटेंट है या
कोर्स के बारे में बताना है कि कोर्स में कितना अचीवमेंट है ये वो, या स्टूडेंट के मैसेजेस बताने हैं, तो ये सब इस पेज पे यहाँ जगह बहुत है, यहाँ पे बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि अब जैसे ये प्राइस दिख रहा है वैसे यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, देखो ये अच्छा प्राइस दिख रहा है। अब ये जो यहाँ पर आपका पैराग्राफ है इसके बारे में कुछ और सोच सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पैराग्राफ ये डिस्क्रिप्शन में है तो इसका साइज हम एक्सेस रखा है, एक्सेल डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा डब्बा से बाहर आ जाएगा। देखो डब्बे से बाहर आ गया तो कोई इशू की बात नहीं है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं लाइन क्लैम्प से। लाइन क्लैम्प 2 या 3 लिख दो, इसका मतलब है कि 2 या 3 लाइन के बाद नहीं आएगा। देखो ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन दिखने में भी अच्छा लगेगा और तुम समझ पाओगे इसको। और इसका जो कलर है वाइट नहीं देगा, स्लेटी दे देंगे, जिससे ये थोड़ा डिम हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा फेड दिखेगा। ये देखो फेड दिख रहा है और ये टाइटल है तो ये अच्छा दिख रहा है। तो तुम इसको 200 भी ला सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और लाइट कर सकते हो। देखो तो ये देखने में थोड़ा फेड लग रहा है और ये देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, तुम इसको अपने से मैनेज कर सकते हो। रह गया माइनस वाली बात, ये जो -32 है इसको और बढ़ा सकते हैं, -32 की जगह पे 36 भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर और डाल सकते हैं, यानी यहाँ तक तुम ला ही सकते हैं। 36 की जगह पे 56 का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। 38 36 और 4 कितना 40 40 ट्राई करते हैं, 4 से आगे बढ़ना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, एक बार और इसको अटेम्प्ट कीजिए, ये वाला को देखिए ऐसा है और ये वाला को देखिए, ठीक है परफेक्ट है। 40 की जगह पे आप 46 का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा और ऊपर लाना है, और 46 नहीं होता 48 होता है। अब यहाँ से 8 को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये 48 पे यहाँ पे दिख रहा है, इसका देखिए परफेक्ट, तो दिखने में पहले से और ये अच्छा इम्प्रूव्ड हो गया। तो अब इन्फॉर्मेशन लास्ट देख चेक कर लो कि मुझे और क्या दिखाना है मॉडल के हिसाब से। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ और दिखाना है। कैटेगरी है, कैटेगरी दिखाया नहीं दिखाया, कैटेगरी दिखाना है, ठीक है। कैटेगरी कैसे दिखाना है वो देखो। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन के जस्ट बाद हम यहाँ पे आइकन बैच जैसे ये बनाए हैं वैसे बना लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब उस कार्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फॉर्मेटाइज कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ लिखते हैं कैटेगरी। अब ये कैटेगरी के लिए जो आइकन यूज करेंगे उसका नाम लिस्ट लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेटाइज की जगह पे कोर्स डॉट कैटेगरी क्वेश्चन मार्क डॉट नेम। अगर सब ठीक रहा तो आ जाए। लिख रहा है लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, बट हम डिफाइन कर चुके हैं। देखो ये कैटेगरी का लिस्ट है, ये बैच है, ठीक है, और ये जो कैटेगरी है। तो अगर तुमको लगता है नहीं ये बैच गोल वाला नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सब में गोल वाला आया है, देखो सब में गोल, आइकन बैच को हम लोग ऐसा बनाया ही था कि गोल वाला आया। तो अगर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, या इसको ऊपर चाहिए पैराग्राफ नीचे चाहिए, तो भी तुम सोच सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैटेगरी नहीं लिखना चलेगा, कोई इशू नहीं है। और इस आइकन को HTML के जस्ट बाद यानी H1 के बाद लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। यानी मेरा मतलब है कि इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तुम ऐसा भी सोच सकते हो। अगर तुम्हारा आइकन बैच अच्छा नहीं है तो तुम नॉर्मली आइकन कंपोनेंट की जगह पे तुम ऐसे यूज कर सकते हो। देखो ऐसे यूज करोगे, लिस्ट LIST लिस्ट, और विथ हाइट क्या देना है क्लास नेम में, क्लास नेम W- मान लो 4 H-4, और मार्जिन राइट 2, सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा। और ये आइकन में गोल नहीं आएगा, जैसे आइकन में यहाँ पे नीचे गोल आ रहा है, देखो नॉर्मल आइकन आ रहा है। और ये 3 लाइन का क्लैम है, इसको 2 लाइन का कर देंगे। और जो टेक्स्ट कलर है ये चेंज कर देंगे, स्पैन में टेक्स्ट कलर वाइट, देखो इसको वाइट कर दिया, हो गया। अब आइकन का कलर जो है वो भी वाइट, टेक्स्ट डैश वाइट, देखो ये भी वाइट हो गया। अब ये जो क्लैमिंग है मेरे पास जो लाइन है उसका, या तो एक्सेल की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं LG, जिससे साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। और लाइन क्लैम्प 3 की जगह 2 लिख देंगे, काम हो जाएगा। हमको तो डिस्क्रिप्शन पूरा दिखाना नहीं, वहाँ पे बस 2 लाइन दिखाना है ऐसे अबाउट के बारे में, और नीचे यहाँ पर हमको दिखाना है पूरा। तो पूरा डिस्क्रिप्शन देखने के लिए जो जगह बनाया हम, वह इन दोनों के बाद, यानी ये और ये इसके बाद। तो ये जगह मेरा है डिस्क्रिप्शन के लिए, तो हम इसको BG- रेट दे देते फिलहाल,
H-96 और W- फुल। देखते हैं कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो L चुन कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा है और ये डिवीजन के बाद आ रहा है। तो हम कुछ ऐसा मैनेजमेंट कर सकते हैं कि ये पीछे चला जाए इसके और यहाँ पे आए। तो ऐसा कुछ सोच सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे ये रिलेटिव लगाया था तो उसको एब्सोल्यूट ट्राई करते हैं। एब्सोल्यूट, इससे शायद ये पीछे चला जाए, लेकिन ये डिज़ाइन गड़बड़ा जाए क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे रिलेटिव ट्राई करते हैं। रिलेटिव, ये रिलेटिव ही होगा बाई डिफॉल्ट। खैर, तो बेसिकली हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये डिवीज़न को हमको बाहर निकाल के डिवीज़न और सोच लेते हैं। चलो पहले यहाँ डिस्क्रिप्शन टाइटल दे देते हैं, टेक्स्ट डैश वाइट, टेक्स्ट डैश सॉरी फॉन्ट डैश 2 एक्सेल और लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। और जो पब्लिक को दिखाना है वो पैराग्राफ में टेक्स्ट डैश एक्सेल और ये कर्ली ब्रैकेट कोर्स डॉट डिस्क्रिप्शन। ये बैकग्राउंड कलर हटा देना है, नहीं रखना है। इसको भी नेगेटिव लेके जाएंगे ऊपर। ये देखो डिस्क्रिप्शन, तो ये जो कोर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन है ना वैसे दिखाना है, बट हम यहाँ पे एस डैश फुल की जगह यूज़ करेंगे 9/10 12। इससे क्या होगा, ये विड्थ यहीं तक रहेगा 9/8/10। देखो इसका साइज बड़ा हो गया, उसका साइज छोटा हो गया, इसकी वजह अच्छा मैंने टेक्स्ट की जगह पे फॉन्ट यूज़ किया। अब मुझे लगता है कि मैं ऊपर ले जाऊं इसको, तो ले जा सकता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग करके, पॉसिबल है। माइनस मार्जिन टॉप 32। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेके जाना, लेकिन थोड़ा लेके जाना। देखो ठीक है, आ गया और ये अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, तो इस यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये 2 एक्सेल फॉन्ट डैश बोल्ड, सेमी बोल्ड और एक लाइन खींच देना बॉर्डर बॉटम, जो कलर देना है दे दो। ये नीचे में एक लाइन खींचना है तो खींच लो। देखो लाइन खींचा गया है, थोड़ा डिस्टेंस देना है तो दे सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे स्पेस स्पेस वाई 3 4 जो देना दे दो, तो तुम्हारे हाथ में। ठीक है, क्या स्पेस तुमको देना है। और बॉर्डर में यहाँ पेडिंग दोगे तो थोड़ा दूर हो जाएगा, पेडिंग बॉटम 3। तो ये जो लाइन है जो सटा हुआ है थोड़ा दूर हो गया। हो गया। अब ये टेक्स्ट पढ़ने लायक है और इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ क्या लिखा हुआ है। और यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट डैश जस्टिफाई। इससे क्या होगा, दोनों साइड से जैसे ये बराबर इस साइड से भी बराबर हो जाएगा, तो टेक्स्ट पढ़ने योग्य हो गया और समझने योग्य। तो ये इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। खैर, अगर तुम चाहो तो ये वाला जगह को तुम यहाँ जो पैडिंग दी है 10%, इसको कम कर सकते हो। यहाँ देखो 10% दिया हुआ है, इसको 5% कर देते हो। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा इधर घसक जाएगा। देखो इसका थोड़ा सा और घसकाना है तो आप 5% को 3% पे भी ला सकते हैं। ऐसा पैडिंग ही देना है, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है नहीं। आप उस पर अरेंजमेंट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि इस साइड से ये इधर सट गया, तो आप बस इसको क्या कीजिएगा 9 की जगह 8 कर दीजिएगा, दैट्स इट। जैसे मैंने नीचे वाला को भी 8 किया है, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। परफेक्ट। तो ये है आपका जहाँ व्यू कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये इनरोल करके आप उसको परचेज कर सकते हैं बेसिकली। तो अभी के लिए यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन इसमें कुछ खास है नहीं, तो ये ऐसा दिख रहा है, बट फिर भी काम हो गया। ठीक है, अब जो कैटेगरी दिख रहा है उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। यहाँ जो कैटेगरी दिखा रहे हैं ये कैपिटलाइज नहीं है, लिखते हैं कैपिटलाइज, यानी पहला कैपिटल। तो देखो W स्मॉल था, D कैपिटल था, ये सबको सुधार देगा ये चीज़। और जो ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बहुत डार्क है, इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं।
टेक्स्ट लेटी 500। तो ये डार्क, इतना डार्क ठीक नहीं है। बाकी आपके हाथ में, आपने जितना चेंज करना कर लीजिए। देखो ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी मैंने इस पेज को भी अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है। अब हम लोग को जो रेस्ट काम करना है वो ये है कि कैटेगरी पे क्लिक करें तो कैटेगरी फिल्टर हो जाए, सर्च करें तो सर्च हो जाए। ये काम हम लोग कल कर लेंगे और उसके बाद ये इसमें काफ़ी फीचर ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्ट्राइप पेमेंट गेटवे अगर लगाना हो तो लगा देंगे, जिसके बाद है ना ये यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर यूज़र का अपना एक माई कोर्स नाम का सेक्शन होगा। जैसे ये प्रोफाइल है वैसे यहाँ पे माई कोर्स होगा, जिसके बाद है ना वो माई कोर्स पे क्लिक करके अपना कोर्स जो परचेज किया होगा वो देख सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे हेडर के बारे में सोचूं और ये हेडर के अवतार के बारे में सोचूं तो प्रोफाइल के बाद यहाँ पे माई कोर्स लगा, माई कोर्सेस, ठीक है, या माई लर्निंग। आप थोड़ा अलग कर सकते हैं, इसमें सोच सकते हैं, थोड़ा मज़ेदार सोच सकते हैं, ठीक है। और टीम है उसका कोई काम नहीं है तो उसको हटा दो। तो प्रोफाइल के लिए तैयार हैं हम, अब माई लर्निंग के लिए तैयार हैं। देखो ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो कल बनाएंगे फिल्टरेशन कैटेगरी के बेसिस पे और इसके, तो इसमें जो यूज़ करने वाले हम क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग क्या करेगा बेसिकली, जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग का काम क्या है बता देते हैं। जब हम म्यूजिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वेरी में, मतलब यहाँ पर ऊपर गेट मेथड पे ये क्या कर लेगा, इसका नाम डाल देगा, जिसके बाद हम उससे फिल्टर कर लेंगे। तो क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो JS का एक लाइब्रेरी है जिसको हम लोग कल यूज़ करेंगे। बहुत बढ़िया, कल बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।